Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम साइलैब में फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कोटा मेथड को यूज करके एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। व्यूअर्स, हमारे पास इक्वेशन होगी dy by dx is equal to f of x y। इनिशियल वैल्यूज हमारे पास होंगी x0 एंड y0। इंक्रीमेंट इन द वैल्यूज ऑफ x विल बी h। व्यूअर्स, हमें यहाँ पे चार वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं। इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहला वेरिएबल है k1। K1 is the product of h and function where function is evaluated at x0 and y0. K2 is the again product of h and function where function is evaluated at x0 plus half of h and y0 plus half of K1. Third parameter is K3, again a product of h and function where function is evaluated at x0 plus half of h and y0 plus half of K2. Similarly, K4 will be evaluated as product of h and f, where f is the function evaluated at x0 plus h and y0 plus K3. ये चारों पैरामीटर अगर हमारे पास आ जाते हैं व्यूअर्स, तो हम y की नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला y1 is equal to y0 plus k1 plus twice of k2 plus twice of k3 plus k4 divided by 6. व्यूअर्स, इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कोटा मेथड। तो चलिए अब साइलैब की तरफ चलते हैं और साइलैब में एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कोटा मेथड। चलिए व्यूअर्स, अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। वी सॉल्व आवर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 2x plus y using फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कोटा मेथड। इनिशियल वैल्यूज हैं एट x equal to 0, y is 1। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन है a is equal to f of x y, a is equal to 2x plus y। और अब कुछ इनिशियल वैल्यूज के हिसाब से पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। x0 is equal to 0, y0 is equal to 1 और h की वैल्यूज में जो इंक्रीमेंट है h उसको वैल्यू देते हैं 0.1। और अब हम कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। k1 is equal to h multiply to function evaluate at x0 and y0, k2 equal to h multiply to function x0 plus half of h, y0 plus half of k1। अब इस इक्वेशन को हम कॉपी कर लेते हैं k3 के लिए। यहाँ पर आएगा k3 is equal to h multiply to function evaluated at x0 plus half of h and y0 plus half of k2। Similarly for k4, k4 is equal to h multiply to function evaluated at x0 plus h and y0 plus k3। अब व्यूअर्स, हम नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y को इवेल्युएट करते हैं यूजिंग स्टेटमेंट y1 is equal to h y0 plus k1 plus twice k2 plus twice k3 plus k4 divided by 6। Now we display our result y1 is equal to string y1। अब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए y की हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई है। y1 इज 1.1155125। अब देखिए y0 जो था वो x0 पर था, यानी कि एट x इक्वल टू 0 y इज 1 एंड इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा x की वैल्यू। x1 इज x0 प्लस h, यानी कि 0 प्लस 0.1, so total x1 is 0.1, so at x equal to 0.1 y is 1.1155125। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कोटा मेथड को यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।